राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, जिसमें सबसे पहले उत्तर दिशा में स्थित है चूरू के अंदर। ठीक है ना, चूरू की बात करेंगे तो ये चूरू ज़िला है और यहाँ पे जो वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है ताल छापर, जिसका नाम है ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये जैसलमेर और ये बाड़मेर, और यहाँ पे जो ये है तो ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये जो है इसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो पिक आगे पीछे हो गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान, और यहाँ का जो फेमस है वो है गोडावण। ठीक है ना, फिर चलेंगे आगे तो यहाँ ये जो है ये है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, और यहाँ जंगली मुर्गे फेमस है। ठीक है ना, और ये कहाँ पड़ता है तो ये पड़ता है सिरोही के अंदर। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सिरोही में। कौन से ज़िले में, सिरोही में, माउंट आबू। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले बात की ताल छापर की जो अपने चूरू में है, फिर बात की राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है, और यहाँ की विशेषता गोडावण है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। और फिर अपन ने बात की माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, जिसकी प्रमुख विशेषता में देखें तो जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है और ये अपने सिरोही ज़िले में विस्तृत है। फिर आगे बात करेंगे तो ये जो ज़िला है ये उदयपुर है। कौन सा ज़िला है, उदयपुर ज़िला है। ठीक है ना, उदयपुर के अंदर ये जो अपने को तीन क्रमशः जो दिख रहे हैं, ये तीन क्रमशः उदयपुर के वन्य जीव अभयारण्य है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करें तो फुलवारी की नारा। ठीक है ना, फुलवारी, फिर सज्जनगढ़। ठीक है ना, फिर आ जाएगा सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ के बाद में मैं डायरेक्ट इसमें लिख देता हूँ इतना, सज्जनगढ़, बैटरी लो हो चुकी है इसकी स्पेस पेन की। ये सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ के बाद में ये राजसमंद वन्य जीव अभयारण्य, और ये फुलवारी वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और फिर अगर अपन यहाँ पे और देखें आगे तो यहाँ पे एक वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ। ये जो वन्य जीव अभयारण्य है इसका नाम है सीता माता अभयारण्य। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है ना, जो एक तो यहाँ पे ये उदयपुर में विस्तृत है, यहाँ पे ये प्रतापगढ़ में विस्तृत है, और ये यहाँ चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ में आ ही गए हैं तो चित्तौड़गढ़ के अंदर दो और है। ठीक है ना, तो एक तो यहाँ पे है बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, और यहाँ पे एक है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। तो यहाँ पे मैं BH लिख सकता हूँ, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, ये चित्तौड़गढ़ में। तो ये यहाँ पे बस्सी और यहाँ पे भैंसरोडगढ़। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो यहाँ पे विस्तृत है। ठीक है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अपन देखेंगे। तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे पाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ये राजसमंद है, और यहाँ पे ये उदयपुर है।
ठीक है ना। तो कहाँ पड़ गया, एक तो उदयपुर में, ठीक है, एक राजसमंद में, और जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा अभ्यारण्य है, तो ये है कुंभलगढ़। कौन सा, कुंभलगढ़, ठीक है ना, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। और कुंभलगढ़ के बाद अगर बात करें तो कुंभलगढ़ के बाद बात आएगी अपने इसकी टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य, टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर रावली टॉडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य ये एक तो यहाँ पाली में पड़ता है, एक ये अजमेर का भाग है, तो अजमेर हो गया, और ये राजसमंद हो गया। तो राजसमंद, अजमेर और पाली, और कौन सा है तो बात करें तो ये है टॉडगढ़, ठीक है। तो एक बार पुनः वापस देख लेते हैं। अपन ने बात की टॉडगढ़ की, जो कहाँ पड़ा, अजमेर, राजसमंद, पाली। फिर बात की कुंभलगढ़ की, तो कुंभलगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर। फिर बात की बस्सी की, तो बस्सी कहाँ पड़ा, चित्तौड़गढ़ में। फिर बात की भैंसरोडगढ़ की, तो भैंसरोडगढ़ भी चित्तौड़गढ़ में। फिर बात की सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी प्रमुख विशेषता में उड़न गिलेरिया प्रसिद्ध है, तो ये हो गया चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर। और फिर उदयपुर के अंदर देखें तो प्रमुख रूप से उदयपुर में 3 है, फुलवारी कीनाल, सज्जनगढ़ और राजसमंद। फिर बात की माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, जो सिरोही में स्थित है, जिसके जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं। फिर अपन ने की थी राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है, जिसके अंदर प्रमुख विशेषता में देखें तो गोडावण। और ऊपर अपन ने बात की थी ताल छापर अभ्यारण्य, जो चूरू जिले में स्थित है। फिर अगर अपन आगे बढ़े तो आगे इस तरफ ऊपर चलें तो ऊपर यहाँ देखेंगे अपन जयपुर की लोकेशन में, और जयपुर की लोकेशन में अपने को देखने को मिलेंगे 2 वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रमुख रूप से 2 वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। तो 2 वन्यजीव, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो 2 वन्यजीव अभ्यारण्य अपन ने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, और कौन कौन से हैं उनको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जिस ज़िले की बात करें तो ये ज़िला है अपना जयपुर। कौन सा ज़िला है, जयपुर ज़िला है। और जयपुर में अपन बात कर रहे हैं एक तो जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। और एक बात करेंगे नाहरगढ़, नाहरगढ़ का किला भी है, नाहरगढ़ ठीक है ना, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है। फिर अगर बात करें आगे इस तरफ अलवर और भरतपुर की तरफ चलने में, तो यहाँ अलवर, यहाँ भरतपुर, यहाँ धौलपुर के अंदर 3 है, ठीक है। तो अब आगे इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अलवर की चर्चा करें तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। और अलवर के बाद में अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर बंद बरेठा, ठीक है। तो बंद बरेठा कहाँ है, भरतपुर में। और सरिस्का कहाँ है, तो ये है अलवर, ठीक है। और अब अपन इधर आ गए हैं पुरुई में, जहाँ राजस्थान का सूर्योदय होता है। और यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये जो ज़िला है, तो इसकी बात करें तो ज़िला है धौलपुर। और यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये है केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये है रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो क्रमशः तीनों कहाँ स्थित है, धौलपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। इससे पहले मैं एक वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेता हूँ, जो काफ़ी लंबा विस्तृत है। यहाँ से शुरू हुआ अपने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो चंबल नदी के सहारे विस्तृत है। तो ये यहाँ
कोटा, कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर तक विस्तृत है। तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये है चंबल, चंबल वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कोटा, कोटा के बाद में ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में ये करौली, करौली के बाद में ये धौलपुर में विस्तृत है, ठीक है। उसके बाद में अपन आएंगे धौलपुर की तरफ। तो धौलपुर के अंदर कौन कौन से प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो सॉरी धौलपुर नहीं, अपन आएंगे सवाई माधोपुर। धौलपुर में तो बात कर ली अपन ने, ये अपना केसर बाग, वन विहार और रामसंगर की बात कर ली। अब बात करेंगे सवाई माधोपुर की। तो सवाई माधोपुर के अंदर 3 प्रमुख हैं, कैला देवी, कैला देवी के बाद में सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य और सवाई मानसिंह अभयारण्य, ठीक है ना। तो इनका नाम सिर्फ सवाई सवाई पे आप तो सिर्फ एक याद रखना है, सिर्फ कैला देवी का याद रखना, ठीक है ना। कैला देवी का याद रखना, फिर ये सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य और सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है। ये स्थित होने के बाद में अपन यहाँ पे चल लेते हैं और यहाँ पे प्रमुख कौन कौन से हैं तो इनकी बात करें तो एक यहाँ पे है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, और दूसरी बात करें तो यहाँ पे है और एक रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य यहाँ पे है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो ये जो वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पे, तो ये है शेरगढ़, ठीक है। और शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है बारां के अंदर। कहाँ पे स्थित है? बारां के अंदर। तो ये जो वन्यजीव अभयारण्य है ये है जवाहर सागर, जवाहर सागर कहाँ पे स्थित है? तो ये है बूंदी, ये है कोटा और ये है चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर। और उसके बाद अगर बात करें तो यहीं बूंदी के अंदर है ये रामगढ़ विस्तारी, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, और ये है यहाँ बूंदी के अंदर। देखो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य बूंदी, ठीक है ना। और अगर रामसागर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये हो जाएगा धौलपुर के अंदर। और अगर बात करें जमुआ रामगढ़ की तो ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। तो मैं एक बार पुनः इनको सही तरीके से आपको समझा देता हूँ वापस हाइलाइटर के माध्यम से। तो देखिए अपन ने सबसे पहले बात की थी ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य की, जो कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है चूरू के अंदर, ठीक है। ये ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य। फिर बात की थी अपन ने राष्ट्रीय मरु उद्यान की, जो पड़ता है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। यहाँ की प्रमुख विशेषता गोडावण। फिर अपन ने बात की थी माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, जो पड़ता है सिरोही में, और यहाँ के मुर्गे फेमस। फिर अपन ने उदयपुर के 3 देखे थे, फुलवारी कीनाल, सज्जनगढ़ और राजसमंद वन्यजीव अभयारण्य, जो कहाँ है? उदयपुर में। फिर अपन ने बात की सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, जो 3 जिलों में विस्तृत है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़। यहाँ की विशेषता उड़न गिलहरी, ठीक है। फिर बात की कुंभलगढ़ की, जो पाली, राजसमंद और उदयपुर में विस्तृत है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। फिर बात की टोडगढ़ रावली या रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जो 3 जिलों में विस्तृत है, अजमेर, पाली और राजसमंद। फिर बात की अपन ने जयपुर में, तो जयपुर में जमुआ रामगढ़ नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर जिले में विस्तृत है। फिर बात की अलवर की, अलवर में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। फिर बात की भरतपुर की, ठीक है ना, जो बंदबरेठा वन्यजीव अभयारण्य में विस्तृत है भरतपुर। फिर बात की धौलपुर की, तो धौलपुर में केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य,
वन्य विहार वन्यजीव अभ्यारण्य और रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ विस्तृत है? धौलपुर में। फिर अपन ने बात की एक लंबे विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए या फिर चंबल नदी के सहारे फैले हुए वन्यजीव अभ्यारण्य की, जिसका नाम है चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो यहाँ कोटा से शुरू हुआ, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर तक विस्तृत है। फिर बात की अपन ने सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर यहाँ स्थित है और यहाँ सवाई माधोपुर में कैला देवी, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य और सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। और फिर इधर चल गए तो यहाँ बूंदी के अंदर रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी में, ठीक है ना, यहाँ विषधारी सांप पाए जाते हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और फिर बात की अपन ने शेरगढ़ की, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो बारां के अंदर स्थित है। और फिर अपन ने बात की यहाँ जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। और यहाँ ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ ये बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। उम्मीद है आपको सारे वन्यजीव अभ्यारण्य समझ में आए होंगे, इनकी स्थिति पता चली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के अन्य कंटेंट प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी मैटर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में जाकर के आपकी पसंदीदा प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए।